दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट हैं जिनको बोल सकते हैं हम कि एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। इस वीडियो में जिन दो साउंड बार का कंपैरिजन करने वाले हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। एक तरफ है JBL का सिनेमा SB240 या 241, एक अमेजोन और एक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल, दोनों सेम ही मॉडल हैं, अलग अलग नाम से अवेलेबल है। एक तरफ है सैमसंग का T42E XL 150 वाट। दोस्तों दोनों ही देखिए बड़ी और नामी ग्रामी ब्रांड है, ठीक है। दोनों ही की जो इमेज है लोगों की नज़रों में वो काफ़ी अच्छी है और लोगों को लगता है काफ़ी पुरानी ब्रांड है, वो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। तो एक नंबर 1 रीज़न हुआ इन दोनों के कॉम्पिटिटर होने का। दूसरा रीज़न दोस्तों, प्राइसिंग भी सेम है। विदाउट सेल जो प्राइसिंग है वो 10 से 11 के आसपास रहती है और सेल में दोस्तों दोनों की ही प्राइसिंग 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच आ जाती है। और ऐसे में दोस्तों एक महा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हालांकि दोनों की अलग अलग वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, दोनों की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन, लुक सब कुछ बताया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह की, आप लिसनर हैं तो आपको कौन सा सिस्टम दोनों में से लेना चाहिए। देखिए दोस्तों ऐसा होता है ना, क्योंकि हर सिस्टम हर किसी के लिए नहीं होता और लेने के बाद पैसा वेस्ट होता है, फिर आप उसको उल्टी सीधी जगह सेकंड हैंड सेल कर देते हो, फिर नया सिस्टम लेते हो, फिर उदास हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि एक बार में टाइम लगा के एक सिस्टम ढंग का ले लिया जाए। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों एक छोटे से साउंड टेस्ट के साथ। आप ईयरफोन लगा लीजिए, मैं एक सॉन्ग का यहाँ पे आपको क्लिप दिखाऊंगा, मतलब सुनाऊंगा, एक पहले JBL में और फिर उसके बाद सैमसंग में। आप खुद से जज करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी फिर मैं हूँ। और भी ज़्यादा सैम्पल्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 या उससे ज़्यादा सिस्टम्स में कन्फ्यूजन है कि या किसी और तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वहाँ डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं।
देखिए दोस्तों, JBL है 110 वॉट का और इसका जो सब वूफर है वो 4 इंच का है। सैमसंग है 150 वॉट का, इसका सब वूफर है 6.5 इंच का। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा बेस की। दोनों का बेस डीप है एंड सॉफ्ट है और एक स्मूथनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि बेस में अच्छी खासी क्लैरिटी है। और जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना कि अपर बेस बहुत ज़्यादा बूस्टेड हो, वो बूस्टेड नहीं है। अपर बेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है एंड बेस में एक अजीब सी बूम जो होती है वो भी नहीं है। तो बेस दोस्तों परफेक्ट है। इसका भी डीप है, इसका भी डीप है, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि सैमसंग का क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है और थोड़ा सा बूस्टेड है। यानी कि साउंड सिग्नेचर में आप अगर देखोगे तो सैमसंग का जो बेस है वो बूस्टेड है मिड्स एंड हाइज के कंपैरेटिव। JBL का बहुत बैलेंस्ड है। तो यानी कि बेस का मैं नेचर बोलूँ क्या क्वालिटी बोलूँ, वो लगभग दोनों की सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सैमसंग की ज़्यादा है। सो इस चीज़ से हम एक कंक्लूजन यहाँ निकाल सकते हैं कि जिसको बैलेंस्ड बेस पसंद है, जिसको गाने के अंदर उतना ही बेस पसंद है जितना कि एक आइडियल मतलब होना चाहिए, जिसको खिड़की दरवाजे हिलाने का कोई शौक़ नहीं है, बस उतना बेस चाहिए कि हाँ म्यूजिक गाने में थोड़ा सा बेस है, एक लाइट सा बेस, तो वो JBL की तरफ जाए। जिसको बूस्टेड चाहिए, डीप चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, वो सैमसंग की तरफ जाए। और एक चीज़ और, इससे हम गानों का नेचर भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के गाने सुनते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, रिमिक्स, हिप हॉप, मॉडर्न म्यूज़िक सुनते हैं या जिनमें आपको वाइब्रेशन से बीट्स पसंद है, वहाँ सैमसंग की तरफ जाइए। अगर आप वोकल बेस, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, अकॉस्टिक्स या फिर टीवी के साथ कनेक्ट करके मूवीज़ और मूवीज़ में भी डायलॉग्स, न्यूज़, कमेंट्री, इस तरह की चीज़ों को आप इन्जॉय करना चाहते हैं जहाँ बेस का ज़्यादा रोल नहीं है, वहाँ JBL की तरफ चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आना चाहूँगा वोकल क्लैरिटी। दोस्तों JBL में आपको ट्यूटर मिल जाते हैं और वो वोकल्स को और ज़्यादा रिच कर देते हैं। और मिड्स की भी जो क्वालिटी है दोस्तों ठीक है, ठीक है। सैमसंग के कंपैरेटिव यहाँ JBL की जो मिड्स की क्वालिटी है अच्छी है, थोड़ी ओपन है और डिटेल्ड है। सैमसंग की भी अच्छी है लेकिन कंपैरेटिव JBL की अच्छी नहीं है। तो एक क्लैरिटी आपको चाहिए वोकल्स के अंदर, थोड़ा खुलापन चाहिए, है ना, और डिटेलिंग चाहिए वोकल्स के अंदर, तो आप JBL की तरफ जाइए। प्लस इंस्ट्रूमेंट भी दोस्तों अच्छे सुनाई पड़ते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे JBL का कंपैरिजन ऑफ सैमसंग। तीसरी चीज़ दोस्तों लाउडनेस। देखिए दोनों ही सिस्टम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, मीडियम से स्मॉल साइज रूम के लिए परफेक्ट है। लाउड पार्टीज़ के लिए आप इन दोनों सिस्टम में से किसी भी एक को यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, लाउड लिसनर्स के लिए ये सिस्टम्स नहीं है। हालांकि अच्छी बात क्या है दोस्तों कि फुल वॉल्यूम पे ले जाने के बावजूद भी किसी तरह की क्रैकिंग साउंड, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत मिनिमल सा डिस्टॉर्शन होता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता। दोनों के रिमोट कंट्रोल्स के देखिए जहाँ बात करें ना, तो यहाँ एक ड्रॉबैक JBL में आपको देखने को मिलता है कि JBL में किसी भी तरह का बेस ट्रैवल कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। सैमसंग में दूसरी तरफ बेस ट्रैवल कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही साउंड बार डॉल्बी डिजिटल हैं, डॉल्बी डिजिटल को डिकोड कर सकते हैं, लेकिन सराउंड साउंड सिस्टम नहीं है दोनों ही सिस्टम में। चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कनेक्टिविटी के ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें HDMI ARC नहीं है। JBL में HDMI ARC भी है, ऑप्टिकल भी है और ब्लूटूथ भी है। यहाँ पर आपको सैमसंग के अंदर आपको ऑप्टिकल मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, HDMI ARC नहीं मिलेगा। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को HDMI ARC चाहिए ही चाहिए, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा खरीदने से पहले। तो फाइनल कंक्लूज़न क्या हो सकता है दोस्तों? फाइनल कंक्लूज़न ये हो सकता है कि जिसको बैलेंस्ड बेस पसंद है, थोड़ी सी क्लैरिटी पसंद है और जिसको ट्रस्टेड ब्रांड लाइक JBL, इस तरह की ब्रांड से प्यार है, तो डेफिनेटली वो JBL की तरफ जाए। सेल में लीजिए, सेल में थोड़ा सा और डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। लिंक दोनों की ही नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जिसको ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए लाइक सैमसंग, जिसकी आप सर्विस पे भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना सैमसंग की सर्विस पे उनको ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि सर्विस अच्छी मिल देगी, डेफिनेटली। और डीप बेस चाहिए, ओनली 6,500 रुपये दोस्तों, 6,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है ये सेल में, ठीक है। ये भी आपको लगभग 6,500 से 7,000 रुपये के बीच मिल जाता है। ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ बेस दोस्तों। आई लव इट रियली। मतलब मैंने अभी तक जितनी भी साउंड बार या 4.1, 5.1 सुने हैं इस प्राइस रेंज में 6,500 से 8,000 रुपीज़ के आसपास, तो सैमसंग
वहाँ क्लियरली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट। तो दोस्तों ये फाइनल कंक्लूज़न था, और प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और वहाँ आपको और ज़्यादा सैम्पल्स मिल जाएंगे, सारी कन्फ्यूजन और भी डिटेल में आपकी दूर कर देता हूँ पर्सनल लेवल। और दोस्तों चलता हूँ अभी फ़िलहाल, आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत सारे सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे कमाल के कंपैरिजन होने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो कंपैरिजन जो यूट्यूब पे किसी ने ना किया, तो उन पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में किसी अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।